राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्व सत्र में अपने लोगों के चर्चा का विषय है भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन, जिसमें परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री जयदयाल गोविंदिका जी महाराज श्री भगवान से ध्यानावस्था में जो उन्होंने साधकों का पक्ष लेकर के, साधकों के हृदय की बात समझ करके भगवान से जो प्रश्न किए हैं,
उन प्रश्नों का जो उत्तर भगवान ने दिया उसी को एक वाणी में श्री गोविंदका जी ने परिणित किया। उसी वाणी में की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया। साधक के हृदय की बात को श्री गोविंदका जी भगवान से निवेदित करते हुए कहने लगे कि आपका दर्शन श्रद्धा और प्रेम से होता है। भावना में भी आपका दर्शन कुछ साधक जनों को होता है, तो क्या वह भावना में जो दर्शन होता है भगवान का आपका, वह पूर्ण दर्शन है या प्रत्यक्ष दर्शन पूर्ण है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि भावना में जो दर्शन होता है वो पूर्ण दर्शन नहीं है, क्योंकि भावना जहां हटी वहां दर्शन भी अंतर्हित हो जाएंगे। इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन प्रक्रिया यही है। भावना में ही पहले प्रभु का साक्षात्कार होता है, हृदय में ही पहले प्रभु का साक्षात्कार होता है, लेकिन उसके प्रभाव से फिर प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जब भगवान के प्रति तीव्र व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है तब भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इसी विषय में श्री गोविंदका जी ने फिर प्रश्न किया भगवान से कि जब आप कहते हैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन ही सर्वोपरि है, तो अब आप कृपा करके यह बतला दीजिए कि ऐसा कौन सा अचूक साधन है जिस अचूक साधन से हमारे जीवन में कोई चूक ना हो और आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। मैं आपको इन्हीं नेत्रों से देख पाऊं, क्योंकि आपने कहा कि इन चर्म चक्षुओं में आप अपनी कृपा से ऐसा प्रभाव डाल देते हैं, इन चर्म चक्षुओं में ऐसी प्रेम नेत्र प्रदान कर देते हैं कि इन्हीं नेत्रों से हम आपका दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे मुझे नेत्र प्राप्त होंगे और कैसे मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर पाऊंगा, ये आप मुझे कृपा करके बतला दीजिए। ऐसा अचूक उपाय बताइए जिससे मैं चूकूं नहीं। मैं चाहता हूं आपका दर्शन करना। भगवान ने इस बात का उत्तर देते हुए कहा, केवल एक ही उपाय है मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करने का। इन्हीं नेत्रों से तुम मेरे को देख पाओगे, मेरे साथ खेल पाओगे, मेरी लीला में सम्मिलित हो पाओगे, मेरे को सब कुछ मान पाओगे और कभी तुम्हें किसी भी प्रकार का क्लेश का अनुभव नहीं होगा। केवल एक ही उपाय है, क्या? मुझ में अनन्य भक्ति, अर्थात मेरी अनन्य शरणागति। बस यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, इसका एकमात्र उपाय है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान के सिवा जिसके जीवन में कोई आश्रय नहीं है, कोई अपना कहलाने वाला नहीं है, किसी से कोई आसक्ति नहीं है, किसी से कोई ममता नहीं है। कैसा है इस बात का प्रश्न नहीं है, उसकी स्थिति कैसी है इस बात का प्रश्न नहीं है, वो है किसका, केवल इतनी बात। हो सकता है यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, अनन्य भक्ति है, भगवान के सिवा उसका कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी विषय उसको डामाडोल कर देते हैं, उसे गिरा देते हैं, लेकिन वे अनन्य है प्रियालाल का। जैसे गिरने पर भी बालक केवल माँ की तरफ देखता है और माँ को पुकारता है मामा करके, इसी प्रकार वो गिरने पर गिरा, ऐसा नहीं है गिरेगा नहीं, वो गिरा, लेकिन उसकी पुकार केवल केवल प्रभु हैं, केवल और केवल प्रियालाल हैं। बस वही अनन्य शरणागत भक्त ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाता है। बोले हमारा तो प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जांच बैठेगी इस बात की, भारी से भारी अनुकूलता मिलेगी और भारी से भारी प्रतिकूलता मिलेगी। ऐसी अनुकूलता मिलेगी कि ऐसी अनुकूलता आपको जीवन में कभी ना मिलती। आप संसार में भी रहते तो संसार में भी आपको ऐसी अनुकूलता न मिलती। ऐसी भारी अनुकूलता मिलेगी भगवान से विलग करने के लिए, भगवान की शरणागति हटाने के लिए, भगवान की अनन्य भक्ति में तन्मय न होने के लिए ऐसी भारी अनुकूलता भेजी जाएगी। और अगर उसमें पास हो गए,
भारी से भारी अनुकूलता में पास हो गए तो भारी से भारी प्रतिकूलता भेजी जाए। दो प्रकार से परीक्षा होती है, विकट की अनुकूलता आती है और विकट की प्रतिकूलता आती है। दोनों ही परिस्थितियों में केवल और केवल भगवान पर दृष्टि, यही है अनन्य भक्ति। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, क्या है अनन्य भक्ति? हनुमान जी महाराज से उपदेशात्मक भगवान के अनन्य भक्ति क्या? सो अनन्य गति जाके असीमति न टरही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सचर आचर का सेवक हूं और मेरे स्वामी एकमात्र और एकमात्र प्रभु हैं। इसका भाव जिसके हृदय में हृदयंगम हो गया है, बैठ गया है, वही अनन्य है। सो अनन्य गति जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सर चराचर रूप स्वामी भगवंत। सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन कर रहा है और प्रभु के दर्शन करके सबको अपने प्रभु का जन जानकर या प्रभु जानकर अपने हृदय में सेवक का भाव रखकर सबकी सेवा कर रहा है, यही अनन्य भक्ति है। और कहा जाए तो ये अनन्य भक्ति का परिणाम है, ये अनन्य भक्ति का फल है। भगवान के सिवा कोई दूसरा उसकी दृष्टि में नहीं होता। रूप स्वामी भगवान, जहां जहां उसकी दृष्टि जा रही है वहां वहां केवल और केवल भगवान, केवल और केवल भगवान। ऐसी जिसकी मति हो गई है भगवान के सिवा उसकी दृष्टि में कोई रह ही नहीं गया, वही अनन्य भक्त है। ऐसे ही अनन्य भक्त को भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। भगवान ने गीता में स्वयं इस बात को उद्धृत करके कहा, जब भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दर्शन कराया और दर्शन कराने के बाद जब अंतर्हित किया उस विराट स्वरूप को, तब भगवान ने कहा, मेरे स्वरूप का दर्शन करने के लिए केवल और केवल शक्य है तो अनन्य भक्ति। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे स्वरूप का दर्शन हो सकता है। अर्थात सगुण स्वरूप का दर्शन, श्री प्रियालाल के दिव्य श्री विग्रह का दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन केवल और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा हो सकता है। भगवान ने स्वयं कहा, यहां भी भगवान की वाणी है और ये भी भगवान की वाणी है। श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं भगवान, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम, केवल यही नहीं कि मेरा दर्शन करे, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, हे शत्रुतापन अर्जुन, परंतप कहते हैं शत्रुतापन, शत्रु के हृदय को भी ताप पहुंचा देने वाले ऐसे अर्जुन है। तो हे शत्रुतापन अर्जुन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरे स्वरूप का दर्शन अनन्य भक्ति से ही हो सकता है। अनन्य भक्ति मैं यज्ञ दान तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा देखा जा सकता हूं। भगवान का ये भाव है। खूब कोई दान करे, खूब कोई पुण्य करे और उसके फलस्वरूप चाहे क्या मैं भगवान का दर्शन हो जाए, तो मुश्किल है, संभव नहीं है। हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान, भूमिदान, अन्न दान करहीं। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, इतने सब दान करता है लेकिन भगवान के नाम का रटन नहीं करता, तो उसके पापों का नाश नहीं होगा। और पापों का नाश नहीं होगा तो भगवान का दिव्य साक्षात्कार कैसे होगा? देखो, भगवान के भी शरणागत भक्त के विषय में भगवान कहते हैं, मेरी जो शरण हो गया मैं उसके पहले पापों का नाश करता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले पापों का नाश करता हूं, फिर उसे जो स्थिति प्रदान करनी है वह स्थिति प्रदान करता हूं। तो पापों का नाश आवश्यक है, पाप प्रवृत्ति का नाश आवश्यक है। दान पुण्य आदि से मानव पापों का नाश हो सकता है,
लेकिन पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं हो सकता। दान भी कैसा हो? सम्यक शास्त्रोचित। हमने किसी पर उसकी असुविधा देख करके उसे कुछ दे दिया, ये दया है, दान नहीं है। दान किसको देना चाहिए शास्त्रों में वर्णित है कि कौन पात्र होता है दान लेने के या दान देने के। उस शास्त्रोचित वाक्य को हृदयंगम करके तब दान दिया जाए, तब भी सम्यक दान माना जाएगा। अब इस प्रकार से पात्र पात्र का विचार करके जब दान देना और फिर दान की वस्तु किस प्रकार से आई है, वो पूरी एक व्यवस्था है शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित, तब जाकर के दान सफल होता है। और जब वह सफल होता है तो सफल दान का फल होता है पापों का नाश। और केवल राधा 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 रटता है, केवल कृष्ण 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 रटता है, केवल राम कृष्ण हरि जो मन को प्रसन्न करने वाला नाम है, जिसको जो प्रसन्न करता है वह नाम का रटन करता है, तो उस नाम के रटन का फल होता है कि पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। पाप की प्रवृत्ति नहीं रह जाती, मैं पाप करूं ऐसा भाव ही नहीं रह जाता। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहु लोकन के छिण माही टरहीं। भगवान श्री कृष्ण के नाम का रटन करने से तीनों लोगों के पापी हों तब भी उनका नाश नहीं होगा, वे आनंद को प्राप्त करेंगे एक बार कृष्ण नाम लेने से। तो भगवान कह रहे हैं मैं यज्ञ से नहीं मिलता। कौन से यज्ञ से मिलता हूं? एक यज्ञ से मिलता हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जपम सिद्धिर जपम सिद्धिर जपम सिद्धिर। जो जप करता है, भगवान नाम का जप करता है, उसको मैं प्राप्त हो जाता हूं। और यज्ञों में यज्ञ जिसे भगवान का स्वरूप माना जाता है वे जप यज्ञ ही है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान ने स्वयं कहा कि यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। अपनी विभूतियों का जब वर्णन करते हैं प्रभु तब कहते हैं यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। लेकिन और साधारण सकाम यज्ञ करने से मैं प्राप्त नहीं होता, मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त नहीं होता। दान के द्वारा मैं प्राप्त नहीं होता, तप आदि के द्वारा मैं देखा नहीं जा सकता, प्रत्युत अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूं। अब यह भी विचार हृदय में आ सकता है कि शास्त्रों में वर्णित है भगवान यज्ञ के द्वारा प्रकट हुए, दान के द्वारा भी निष्काम भाव से जिन्होंने दान आदि पुण्य किए उनको भी भगवान का साक्षात्कार हुआ, तप के द्वारा भी जिन्होंने निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए तप किया उनको भी भगवान का साक्षात्कार हुआ। कम है शबरी जी की तपस्या, हुआ ना साक्षात्कार। त्रेता की बात है तो भगवान का दर्शन हुआ। क्या कारण है? भगवान ने कहा मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूं। ये सब है लेकिन साथ में अनन्य भक्ति है। क्या? हमारे जीवन में शुभ सद्गुण है, शास्त्रोचित कर्म है। शास्त्र अवज्ञा करके कोई भक्त कार्य थोड़ी करता है। वे जो कुछ करता है वे उसका दान है, वे जो कुछ करता है वे उसका पुण्य है। लेकिन उस भक्त के हृदय में उस दान पुण्य यज्ञ तप का आश्रय नहीं रहता, आश्रय रहता है केवल प्रभु का। जीवन में यज्ञ भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भाव है, अनन्य भक्ति है, तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। केवल ज्ञान का आश्रय लेकर, केवल योग का आश्रय लेकर, केवल यज्ञ का आश्रय लेकर, केवल दान का आश्रय लेकर, केवल तप का आश्रय लेकर कोई भगवान को देखना चाहे तो नहीं देख सकता। हाँ, ये सब है लेकिन इनका आश्रय नहीं है। आश्रय केवल भगवान का है कि भगवान की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, मेरे में तो कोई योग्यता नहीं, तो फिर प्रत्यक्ष दर्शन भगवान का संभव है। अनन्य भक्ति का अर्थ केवल भगवान का ही आश्रय हो, केवल भगवान का ही सहारा हो, केवल भगवान की ही आशा हो और केवल भगवान पर ही विश्वास हो। ये अनन्य भक्ति है। जांच कर लें, अगर भगवान का हमें प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करना है, इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से भगवान को देखना है, तो सीधी सरल बात है, सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बर डोरी। यही सार बात है। जब इनके चरणों में आसक्ति की डोर बंध जाएगी तो न किसी का आश्रय रहेगा, न किसी का सहारा रहेगा,
न किसी की आशा रहेगी और न किसी का विश्वास रहेगा, केवल इन्हीं पर विश्वास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास, किसके प्रति? केवल और केवल भगवान के प्रति। कैसे? उदाहरण में दिया गोस्वामी जी ने, चातक की तरह। कितनी परम पावन दिव्य भगवत प्रसाद से युक्त दिव्य नदियां भारतवर्ष में बहती हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, मंदाकिनी आदि कितनी विविध दिव्य भागवतिक नदियां विराजमान हैं भारतवर्ष में। लेकिन चातक के लिए स्वाति बूंद के सिवा कोई है क्या? ये बात। कोई खूब अच्छा हो, लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम ही को चाहें, तुम ही को सराहें, ये स्थिति। आपसे भी बढ़कर अगर मुझे कोई लाखों मिल जावे, कोई मिल जावे, तो मैं केवल आपकी तरफ ही देखूंगा, आपको ही पाने की इच्छा करूंगा और किसी की तरफ नहीं देखूंगा। यद्यपि ये बात केवल कहने की है, भगवान से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। त्रिभुवन में कोई भगवान से बढ़कर नहीं हो सकता, न सुंदरता में, न रूप में, न ऐश्वर्य में, न ज्ञान में, न बल में, न वैराग्य में। किसी भी प्रकार से कोई भगवान से ऊंचा हो ही नहीं सकता। भगवान का अर्थ ही यही है, षड ऐश्वर्य संपन्न। जिनमें ये षड ऐश्वर्य पूर्ण रूप से विराजमान हो, वही भगवान है। रूप, बल, यौवन, वैराग्य, श्री, यश, ये सब छह जो हैं भग, इन जो जिनमें ये सब जिनमें विराजमान हो, वही भगवान है। तो इनसे बढ़कर तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन मान लो अगर आपसे बढ़कर भी अगर कोई और मिल जाए, तो मैं आपकी तरफ से दृष्टि नहीं हटाऊंगा, केवल और केवल आपकी तरफ ही देखूंगा। ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ सहारा, ऐसा दृढ़ भरोसा ही अनन्य भक्ति है। मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, और भगवान भी उससे अत्यंत प्रेम करते हैं। जिसका भगवान के सिवा कोई नहीं होता, भगवान भी उससे अत्यंत प्रेम करते हैं। भगवान के ही वचन हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान को कौन प्रिय है? भगवान किससे प्यार करते हैं? हम सब तो भगवान से प्यार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान किससे प्यार करते हैं? पक्षपात लेकर भगवान किससे प्यार करते हैं? बोले, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसका कोई नहीं है भगवान के सिवा, भगवान उससे प्यार करते हैं। सच मानिए, भगवान से मिलने में, श्री जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने में बस यही बाधा है, हमारा कोई ना कोई है। बाहर से भले ही कोई ना हो, तो ये तो है ही। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये तो अपने ही हैं, अपने ही जान पड़ते हैं। और विपरीत परिस्थिति में या अनुकूल परिस्थिति में पता लगता है कि हमारा कौन है। जहां दृष्टि जाए, बढ़िया से बढ़िया कोई वस्तु आए, व्यक्ति आए, स्थान आए, हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? भगवान में या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की तरफ, कि उसको जाको बतलाएं, उससे हम मिलें, उसको ये बतलाएं हमें ये मिला, हमने ये प्राप्त किया। ऐसा हो रहा है तो अभी धोखे में है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आई, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ गई दृष्टि? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर गई या केवल श्री जी पर गई? अगर व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर गई
तो अभी कचाई है, अनन्य भक्ति अभी जीवन में नहीं आई। ये अनन्य भक्ति इनकी कृपा से ही जीवन में आती है। ये कृपा कर दें तो ये सबकी असलियत दिखला दें। और भक्त के जीवन में ऐसा करते हैं। भक्त जहां जिसे पकड़ना चाहता है भगवान उसका असली स्वरूप दिखा देते हैं। भक्त जहां जिसको पकड़ना चाहेगा, कभी किसी व्यक्ति को पकड़ना चाहेगा, कभी किसी स्थान को पकड़ना चाहेगा, कभी किसी पदार्थ को पकड़ना चाहेगा, भगवान उसकी असलियत दिखा देंगे। देखो यहां सुख नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, मैं हूं तुम्हारा। तो वह भक्त जो भगवान के अभी वचन से ही शरणागत हुआ है, भगवान उसकी इस प्रकार से रक्षा करते हैं और उसके जीवन में अनन्य भक्ति को प्रतिष्ठित कर देते हैं वे अपनी कृपा से। कैसे करते हैं? सबकी असलियत दिखाकर, कोई तुम्हारा नहीं है। अब इसको जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लें तो बात बन जाए, लेकिन थोड़ी देर इस बात को स्वीकार करते हैं कोई नहीं अपना, लेकिन फिर किसी ने अगर प्यार से बोल लिया तो फिर वो अपना लगने लगता है, फिर अपना सब प्रतीत लगने, ये मुझसे प्यार करने वाला है, मेरे हृदय की समझने वाला है। बस यही उताव चढ़ाव जो हो रहे हैं, इसी के कारण से भगवान में और अपने में दूरी है। अन्यथा केवल और केवल भगवान का आश्रय ले लिया जाए तो वचन है सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान के वो अत्यंत प्रियता का पात्र बन जाता है जिसकी और कोई गति नहीं है भगवान के सिवा। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, किसी बल, किसी बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी सहारा ना हो, यह है अनन्य भक्ति। इनका अंतःकरण में किंचन मात्र भी महत्व ना हो, ना अपनी बुद्धि का महत्व हो, ना अपने बल का महत्व हो, ना अपनी योग्यता का महत्व हो। मैं बहुत योग्य हूं, भगवान को प्राप्त कर लूंगा, इस बात का महत्व ना हो हृदय में। मैं बहुत बलवान हूं, भगवान को प्राप्त कर लूंगा अपने बल के द्वारा, इस बात का महत्व ना हो। मैं बहुत बुद्धिमान हूं, इस बुद्धि से भगवान की प्राप्ति कर लूंगा, इस बात का महत्व ना हो, इस बात का बल ना हो, किंचन मात्र भी महत्व ना हो, वही अनन्य भक्त है। यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं होती है। मन परेशान है, मन विचलित है, मन कामनाओं का चिंतन कर रहा है, संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि निश्चय कर रही है, लेकिन स्वयं भगवान की शरण में है, वो देख रहा है बस इन मन बुद्धि की चालों को। ये बात कठिन है, लेकिन कहने का जो भगवान का आशय है वह यह है, अनन्य भक्ति कैसे स्वयं से होती है। मैं प्रभु का हूं, मन प्रभु का बनना है, बुद्धि प्रभु की बन रही है, इस बात पर कोई दृष्टि नहीं है। मैं प्रभु का हूं, मैं अपनी श्री जी का हूं, इस बात पर दृष्टि। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन के बिना एक क्षण भी चैन न पड़े, ऐसी जो भीतर में स्वयं को बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, इस व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। भगवान के सिवा कोई नहीं है और भगवान की प्राप्ति की तीव्र बेचैनी उसके जीवन में आ गई, बस ये बेचैनी ही उसे भगवान की प्राप्ति करा देती है। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए भगवान ने कहा, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उसके योगक्षेम को वहन करता हूं। अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, वे सहारा किंचन मात्र भी न हो। कैसी विलक्षण बात है, कैसी विलक्षण बात है। ऊपर कह रहे हैं अनन्य भक्ति से प्राप्त हुई बेचैनी, व्याकुलता, उस व्याकुलता से भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन उस व्याकुलता का भी भरोसा न हो। तात्पर्य देखिए, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा ये लिखित साधक संजीवनी है, उनके हृदय की बात, उनके हृदय की बात अर्थात भगवान के हृदय की बात।
कैसा अनन्य भक्त होता है? अपने में भजन स्मरण का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा हो, मैं पुकारूंगा तो श्री जी जरूर मिलेंगी, इस बात का भी सहारा ना हो। मैं पुकार रहा हूं, वो मिलेंगी अपनी कृपा से। मेरी पुकार में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लूं, वे अपनी कृपा से मुझे प्राप्त होंगे। उसके अंदर प्रार्थना का भी बल नहीं रहता। वे प्रार्थना कर रहा है लेकिन प्रार्थना का बल नहीं है उसके अंदर। वे पुकार रहा है पर पुकारने का बल नहीं है उसके अंदर। वे साधन कर रहा है लेकिन साधन करने का बल नहीं है उसके अंदर। वे भजन स्मरण कर रहा है लेकिन भजन स्मरण करने का बल नहीं है उसके अंदर। वह है अनन्य भक्त। इसी बात को श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार, पर व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। किसी का बल है भजन कि मैं भजन स्मरण के द्वारा श्री जी की प्राप्ति कर लूंगा। किसी के का बल है आचार विचार, मैं आचार विचार के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लूंगा। लेकिन मेरा बल केवल उनका भरोसा है, मैं केवल उनके भरोसे हूं, केवल उनके आश्रित हूं। कैसा भरोसा है? बोले अजात पक्षा एवं मातरम खगा। कैसी भरोसे की स्थिति है, कैसा भरोसा है हृदय में। जैसे अभी बिना पंख निकला हुआ पक्षी जो है, पक्षी शावक छोटा बालक, पक्षी का बच्चा, जैसे वो केवल अपनी माँ का बाट जोता रहता है। अभी पक्षी भी नहीं के वो पंख भी नहीं निकले हैं कि वे जाकर के अपने लिए खान पान ला सके, या केवल माँ माँ पुकारता है बस। इस प्रकार की अनन्य शरणागति, इसके द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भजन स्मरण का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, वे सहारा किंचन मात्र भी ना हो। कैसी विलक्षण बात है। हम रो रहे हैं लेकिन रोने का भरोसा नहीं। आप देख लो लाडली, रोते हुए हम अहंकारी हैं ना, अहंकार की स्थिति है, तो रोते हुए लगता है अब काम बन गया, अब तो लाडली जी जल्दी मिलेंगे, हमें रोना आ गया। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हाँ, प्रक्रिया वही है। ऐसा नहीं कि हम निरुत्साहित हो जाएं कि हमें तो नहीं, इसमें से किसी भी चीज का सहारा नहीं, केवल और केवल भगवान का सहारा। और इसमें कितनी बड़ी निश्चिंतता। आप विचार करिए, आपको कोई नौकरी मिली हो और उस नौकरी को देने वाला मालिक आपसे आकर के कह दे तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं सब करूंगा, तुम्हें बस पेमेंट मिलेगी, तो आनंद होगा कि नहीं होगा? इससे बढ़िया नौकरी क्या हो सकती है? हैं? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें नौकरी है, महीने की जो सैलरी होती है वो तुम्हें मिल जाएगी समय पर, 1 तारीख को तुम्हारी बैंक में आ जाएगी अकाउंट में, और तुम्हारा बस यही कार्य है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम बैठे रहना है। ऐसी नौकरी है भगवत मार्ग की। सारा भार भगवान के ऊपर। न भजन साधन का बल हो रहा है तो आपकी कृपा से हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप पर मेरी दृष्टि है, आपका भरोसा है, मेरे किए से आपकी प्राप्ति नहीं होगी, मैं जानता हूं, मैं केवल आपकी तरफ दृष्टि गड़ाए रहूंगा। हाँ, बस इसमें यही शर्त है, दृष्टि प्रभु की तरफ रहनी चाहिए। दृष्टि इधर उधर गई तो अनन्य भक्ति नहीं रही। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये बात नहीं रही। अगर अन्य दृष्टि गई, ये कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इसके प्रति दृष्टि गई भगवान के अतर, भगवान का स्वरूप न मानकर, तो अनन्य भक्ति नहीं रही। केवल इसमें यही शर्त है कि भगवान की तरफ दृष्टि रहे, बाकी सारा भार भगवान को सौंप दिया, सारा भार भगवान को सौंप दिया। तो भगवान ने ऐसे अनन्य भक्तों के लिए कहा, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसका उद्धार करता हूं, मैं उसको भव बंधन से छुड़ा करके अपने निज धाम में ले जाता हूं। फिर भगवान सारा कार्य उसका करते हैं, उसके जीवन में अपना कार्य करने की भी कोई योग्यता नहीं रह जाती है, कोई क्षमता नहीं रह जाती है, कोई संकल्प विकल्प नहीं रह जाता है। बड़ी उच्च कोटि की अवस्था है कुछ न करना, बड़ी उच्च कोटि की अवस्था है। सरल लगता है बैठ जाना, लेकिन बैठ जाना ही सबसे कठिन है। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने पूरे जीवन के अनुभव का जब सार पाया वर्षों बाद, तब उन्होंने ये बात पाई कि विश्राम, बैठ जाए, बैठ जाए। बैठना सबसे कठिन है,
क्योंकि अहंकार बैठने नहीं देता। उसे लगता है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, मेरे अंदर विवेक है, मैं इतना प्रयास कर सकता हूं। ये कोई आश्रय नहीं। हो रहा है वो श्री जी की इच्छा से हो रहा है, मैं करने वाला नहीं। जब श्री जी की इच्छा से हो रहा है तो मेरा जो हो रहा है उसमें बल नहीं है, जो करा रही हैं उनके प्रति मेरी दृष्टि है, वही जाना। यही है अनन्य भक्ति। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने का बल है, भान है कि मैं कर सकता हूं कुछ, केवल इस बात को मिटाने के लिए साधन करना है कि साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूंगा। ये जो बात हृदय में बैठी हुई है उसको मिटाने के लिए ही साधन करना है। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, प्रत्युत साधन का अभिमान गलने से होती है। मैं कुछ कर सकता हूं, इस बात की गलन हो गई, शांत हो गई ये बात, तब भगवान की प्राप्ति होती है। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। जब साधक का साधनाभिमान गल जाता है, मैं किसी योग्य नहीं, तब भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। वो थी लेकिन अनुभव में नहीं आ रही थी अहंकार के कारण। जब वो अहंकार का छाता हटता है तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। श्री जी की तो कृपा की बरसात हो ही रही है, लेकिन ये अहंकार का छाता हटे तो उस कृपा की बरसात में हम भीग सकते हैं। ये अहंकार का छाता ही हटाना है, साधन करके इस साधन के अभिमान को मिटाना है। विशुद्ध कृपा तब उदय होगी जब साधन का अभिमान हट जाएगा, तब भगवान की विशुद्ध कृपा उस पर असर डालती है। उस कृपा के आने में कोई आड़े नहीं आ सकता। फिर उस कृपा के आने में फिर कोई आड़े नहीं आ सकता। जब अभिमान मिट गया, उस कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यही है अनन्य भक्ति। भगवान के सिवाय और कोई भरोसा ना रह जाना। सो प्रिय जाके गति न आने की, भगवान के सिवाय कोई गति नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज लिखते हैं, राधा कृष्ण प्राण मुरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरणे गति आर नहीं मोर, जीवन मरणे गति आर नहीं मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। ये राधा कृष्ण कौन है? ये युगल सरकार कौन है? ये मेरे प्राण हैं। और जीवन मरण गति आर नाही मोर, चाहे मैं जीवन में रहूं या मेरा मरण हो जाए, श्री युगल सरकार के सिवा मेरी और कोई अन्य गति नहीं है। यह है अनन्य भक्ति। उनके सिवा कोई न रह जाए, उनके सिवा किसी के प्रति हमारी दृष्टि न जाए। युगलाष्टक में कहते हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। ये है अनन्य भक्ति। इस प्रकार से अनन्य शरणागत होकर, अनन्य भक्ति से युक्त होकर जो मेरी उपासना करता है, अर्थात मेरे भरोसे हो जाता है, उसको इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से भगवान के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। इसी बात को भगवान ने
श्री गोविंद का जी जो साधक पक्ष का धारण करके बात कर रहे हैं भगवान से, उनसे इसी बात को भगवान ने कहा। चलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के यहाँ अर्थात रेमुणाय में श्री चैतन्य महाप्रभु जी विराजमान हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने निज परिकर के मध्य में और भी आगंतुक जन आ गए हैं, उनके मध्य में रेमुणाय बिहारी श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी की दिव्य लीला का वर्णन कर रहे हैं। और उस वर्णन में श्री महाप्रभु जी ने बतलाया कि श्री माधवेंद्रपुरी जी श्री गोपाल जी के लिए चंदन लेने के लिए श्री जगन्नाथ जी आए। पूर्व में अपने लोग चरित्र श्रवण कर चुके हैं। जगन्नाथपुरी आ रहे थे, तब रेमुणाय में श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के अर्थात श्री गोपीनाथ जी के दर्शन किए। उनके हृदय में भाव आया कि श्री गोपीनाथ जी को जो खीर का भोग लगता है वैसा भोग मैं अपने गोपाल जी को लगाऊं, इसलिए थोड़ा प्रसादी मिल जाए। लेकिन उनको इस भाव के आने पर हृदय में क्लेश हुआ कि मैं किसी प्रकार की कोई भी कामना क्यों हृदय में धारण करूं। लेकिन भक्त की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान सदा तत्पर रहते हैं, सदा हृदय में ये भाव रखते हैं भगवान कि मेरा भक्त कोई भी कामना करे तो मैं उससे पूर्ण करूं। और अगर कामना हृदय में उदय हो जाए तो भक्त कैसा, कामना किसी प्रकार की कोई आकांक्षा उसके हृदय में उदित नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो भगवत संबंधी होती है। भगवत संबंधी अर्थात भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा से भक्त के हृदय में कामना उत्पन्न होती है। अन्यथा भक्त के हृदय जो होता है वो निष्काम होता है। निष्काम चित्त के द्वारा, निष्काम स्थिति के द्वारा ही तो उसे भगवान की प्राप्ति हुई है। जब उसकी यह स्थिति आई तभी तो भगवान का साक्षात्कार हुआ, तो वे निष्काम है। लेकिन अगर उसके हृदय में कोई कामना उत्पन्न होती है तो वे भगवान का संकल्प होता है। अब उसके जीवन में अपनी कोई संकल्प प्रवृत्ति नहीं रह जाती है, भगवान का संकल्प ही महापुरुषों के हृदय में प्रकट होकर कार्यरत रहता है। इसलिए श्री भगवान ने खीर को चुराया, अपने वस्त्र के नीचे रख दिया और अपने पुजारी को स्वप्न दिया कि जाकर माधवेंद्रपुरी को देकर के आओ। माधवेंद्रपुरी जी को पुकारते हुए पुजारी और खीर के पात्र को लेकर के गए, खीर का प्रसाद दिया। खीर के प्रसाद को पाकर अत्यंत आनंदित हुए श्री माधवेंद्रपुरी जी भगवान की भक्त वत्सलता का स्मरण करते रहे और जो खीर का पात्र था उसको भी रख लिया, रोज उसको थोड़ा थोड़ा किनका करके पाते रहते। अब श्री जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए श्री माधवेंद्रपुरी जी गए। ख्याति फैल ही चुकी थी कि इनके लिए भगवान ने खीर की चोरी करी। तो यहाँ पर भी भीड़ थी रेमुणाय में, और जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ भी जिन जिन भक्तों को पता लगा सब माधवेंद्रपुरी जी का दर्शन करने के लिए आने लगे। जगन्नाथपुरी में भगवान का दर्शन किया, वहाँ का राजा भी आया। तो फिर श्री माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कि मेरे श्री गोपाल जी को चंदन की आवश्यकता है, चंदन चाहिए। उनके ताप है तो उस ताप का शमन करने के लिए मुझे उनकी सेवा के लिए चंदन चाहिए। ये निष्काम हैं हृदय वाले, लेकिन भगवत कार्य के लिए, भगवत सेवा के लिए अपने मुख से इस बात को निकाल रहे हैं, अर्थात अपने सुख के लिए कोई इच्छा इनके हृदय में नहीं है। भगवत सुख इच्छा ही भक्त का जीवन होता है। जब राजा ने कहा कि मुझे कुछ सेवा प्रदान करिए, तो माधवेंद्रपुरी जी ने यह सेवा उन्हें प्रदान करी और कहा कि हमें दिव्य मलयागिरी चंदन ला करके दें तो बड़ी कृपा हो भगवत सेवा के लिए। वे चंदन लाया, लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी विकट थी, मुगल शासन था, चारों तरफ युद्ध हो रहे थे, तो इतना चंदन आदि ले जाना, वृंदावन तक पुनः आना, ये बड़ा कठिन था। श्री जगन्नाथपुरी से फिर रेमुणाय आए। वापस आते समय श्री माधवेंद्रपुरी जी और वहां पर 2-3 दिन रहे। श्री गोपाल जी तो नित्य निरंतर उनके साथ ही थे भावना में। श्री गोपाल जी के हृदय में आया कि भक्त की परीक्षा तो हो गई कि मेरे प्रति कितना समर्पित है। यद्यपि वृद्धावस्था सी है माधवेंद्रपुरी जी की, लेकिन एक बार भगवान ने इशारा कर दिया कि मुझे चंदन चाहिए, तो इतना सब परिश्रम झेलकर, इतना सब कष्ट झेल करके युद्ध आदि हो रहे हैं, फिर भी ये मेरे लिए चंदन लेने के लिए गया। इसलिए भगवान ने विचार किया श्री गोपाल जी ने कि अब ज्यादा परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। श्री गोपाल जी ने ये सोचा कि अब अधिक क्लेश डालना नहीं चाहिए माधवेंद्रपुरी के ऊपर, क्योंकि उस समय बड़ी विपरीत परिस्थिति है, पुनः चंदन लाना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान ने माधवेंद्रपुरी महाराज को स्वप्नाज्ञा दी, स्वप्न में आज्ञा दी।
भगवान श्री गोपाल जी ने श्री माधवेंद्रपुरी जी से कहा, श्री गोपीनाथ और मैं एक ही हूं, अर्थात मेरा स्वरूप श्री गोपाल जी का स्वरूप और श्री गोपीनाथ जी का स्वरूप जिनका तुम रेमुणाई में दर्शन कर रहे हो, ये और मैं एक ही हैं, भेद नहीं है हम में और उनमें। तुम हमारे दोनों श्री विग्रहों में किसी प्रकार की भेद बुद्धि मत रखो। तुम इस चंदन का लेप श्री गोपीनाथ जी के श्री विग्रह में करा दो। जब तुम गोपीनाथ जी के श्री विग्रह में इसका लेप करा दोगे, तुम बेर को इसका सुख प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम में और उनमें भेद नहीं है। इसी से हमारा ताप दूर हो जाएगा। हमारे वचनों पर तुम विश्वास करो और विश्वास करके तुम निसंकोच भाव से इस चंदन को यहीं पर घिसकर और हमारे अभिन्न विग्रह श्री गोपीनाथ जी के विग्रह में इसको विराजमान करो। माधवेंद्रपुरी महाराज को पहले जो स्वप्न आदेश हुआ था उसकी पूर्ति के लिए तो वे जगन्नाथ जी चंदन लेने के लिए दौड़े आए थे। अब जो भगवान ने स्वप्न आज्ञा दी उसे वे कैसे टाल सकते थे, इसलिए भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके वे रेमुणाई में ही ठहरे, विराजमान रहे और चंदन घिसवाने के लिए 2 व्यक्ति रख दिए कि वही चंदन घिसे। ग्रीष्म काल 4 महीनों तक वहीं रहकर माधवेंद्रपुरी महाराज भगवान के अंग पर कर्पूर चंदन आदि का लेप करते थे। अक्षय तीज पे अपने यहाँ भी चंदन लेपन होता है। देखो बिहारी जी में अक्षय तृतीया में चरण दर्शन होता है और चंदन का गोला लड्डू जैसा रखा रहता है चरणों के समीप, और चंदन की पोशाक हमारे राधा वल्लभ लाल जी धारण करते हैं। तो चंदन लीला तो अपने यहाँ खूब ब्रजमंडल में प्रसिद्ध ही है। और जब भगवान का ताप दूर हो गया तो वे चातुर्मास बिताने के निमित्त फिर जगन्नाथपुरी चले गए माधवेंद्रपुरी जी, और वहां 4 महीने तक निवास करके फिर अपने श्री गोपाल के समीप लौट आए वृंदावन। इस प्रकार सभी भक्तों को श्रीमन माधवेंद्रपुरी की उत्कट भक्ति और अलौकिक प्रेम की लीला कहते कहते महाप्रभु जी का गला भरे आया। वे रुदन करने लगे और बार बार स्मरण कर रहे हैं श्री माधवेंद्रपुरी जी की उस भक्ति का। यस्मै दातुम चोरयन क्षीर भाण्डम गोपीनाथः क्षीर चोराभिदो भूत श्री गोपालः प्रादुरासीद्वशः सन् यत् प्रेम्णा तम माधवेन्द्रम नतोस्मि यत् प्रेम्णा तम माधवेन्द्रम नतोस्मि। जिन्हें चोरी से क्षीर का पात्र देने से साक्षात श्री गोपीनाथ भगवान क्षीर चोर कहलाए, जिनके प्रेम के प्रभाव से साक्षात श्री गोपाल जी प्रकट हुए, उन महामान्य श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसा बार बार स्मरण करके श्री चैतन्य महाप्रभु जी भाव विभोर होने लगे। प्रभु के दोनों नेत्रों से अश्रुधारा निकल निकल कर उनके वक्षस्थल को भिगोने लगी। माधवेंद्रपुरी के दिव्य इस चरित्र को सुनकर सारे भक्त भी आनंदित हुए। जगन्नाथपुरी के महात्मा का वर्णन करते करते अंत में उन्हें इस श्लोक का स्मरण आ गया, जो स्मरण अपने अभी कर रहे थे, जिसे पढ़ते पढ़ते पुरी महाराज ने इस 5 भौतिक शरीर का परित्याग किया। वे रुंधे हुए कंठ से उस श्लोक को बार बार पढ़ने लगे। श्लोक पढ़ते पढ़ते वे बेहोश होकर नित्यानंद जी की गोद में गिर पड़ते श्री महाप्रभु जी। अन्य उपस्थित भक्त भी प्रभु को रुदन करते देखकर जोरों से क्रंदन करने लगे। उसी समय भगवान का भोग लगाकर शयन आरती हुई। महाप्रभु ने सभी भक्तों के सहित शयन आरती के दर्शन किए रेमुणाई में, और फिर वहीं मंदिर के समीप एक स्थान में रात्रि बिताने का श्री महाप्रभु जी ने निश्चय किया। पुजारियों ने लाकर भगवान के समक्ष खीर भोग के 12 के 12 पात्र लाकर के विराजमान किए भोग प्रसादी में। लेकिन महाप्रभु जी ने उन महाप्रसाद का दर्शन किया और दर्शन करते ही वे प्रसन्न हो उठे, क्योंकि भगवान का प्रसाद अर्थात साक्षात भगवान। हमें राधा वल्लभ जी का प्रसाद प्राप्त हो, बिहारी जी का प्रसाद प्राप्त हो, राधा रमण जी का प्रसाद प्राप्त हो, अर्थात स्वयं राधा रमण जी ही कृपा रूप धारण करके उस प्रसाद के स्वरूप में आए हैं, ऐसा भाव। तो तुरंत उठ करके श्री महाप्रभु जी ने प्रसाद का अभिवादन किया। ये
दिव्यता है प्रसाद की, और इस प्रकार से ही प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, बड़े विलक्षण भाव के साथ कि साक्षात प्रियालाल का दिव्य ये महाप्रसाद है, ये दिव्य प्रसाद पिया पिए को, ये प्रिया प्रीतम का दिव्य महाप्रसाद है, तो इसको तुरंत अपने मस्तक पर धारण करे, उसका बार बार दर्शन करे, धन्य भाग माने कि मुझको प्रियालाल ने अपना समझा इसलिए अपना प्रसाद दिया है, तब किनका प्रसाद तुरंत ग्रहण करे। अगर ऐसी अवस्था में भी है कि ग्रहण नहीं कर सकता पूरा प्रसाद, तो कम से कम कण भर प्रसाद जरूर अपने मुख में डाल लेना चाहिए, तुरंत प्रसाद हाथ में आते ही। तुरंत श्री महाप्रभु जी ने उन महाप्रसाद को प्रणाम किया और आनंदित हुए दर्शन मात्र से। प्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारा जन्म सफल हुआ, जो हम श्री गोपीनाथ भगवान के क्षीर प्रसाद के अधिकारी बने हैं, ये धन्य भाग है हमारा। भगवान के प्रसाद के संबंध में लोभ वृत्ति करना ठीक नहीं है, इसलिए हम 5 आदमी हैं तो केवल 5 पात्र आप विराजमान रखिए, बाकी के शेष जो 7 पात्र हैं उन्हें आप पुनः ले जाइए। भगवान के प्रसाद के अधिकारी सभी हैं, जितने लोगों में प्रसाद बढ़ जाएगा उतना अच्छा है, इसलिए हमारे लिए इतना पर्याप्त है, हम इसी में से लेंगे, आप ये ले जाइए। उसे अकेले ही अकेले पा लेना ठीक नहीं है। ये कहकर प्रभु ने 5 पात्रों को ग्रहण करके शेष 7 पात्र लौटा दिए। भगवान के उस अद्भुत महाप्रसाद को प्रभु ने अपने भक्तों के साथ श्रद्धा सहित पाया और वह रात्रि वहीं भगवान के चरणों में बिताई श्री महाप्रभु जी ने रेमुणाया में श्री गोपीनाथ भगवान के समक्ष। अब प्रातःकाल उठकर महाप्रभु नित्य कर्म से निवृत्त हुए और भगवान श्री गोपीनाथ जी की मंगला आरती दर्शन करने के लिए वे पहुंचे। भक्तों सहित मंगला आरती का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद फिर आगे की जो दिव्य लीला है, अर्थात आगे की जो यात्रा है, उसमें श्री महाप्रभु जी ने पादार्पण किया। आगे के लिए जब प्रस्थान श्री महाप्रभु जी ने किया तो आगे चलकर वैतरणी नदी मिली श्री महाप्रभु जी को। उसमें श्री महाप्रभु जी ने स्नान करके फिर राजपुर या याजपुर, दोनों में से भी कोई नाम हो सकता है, राजपुर या याजपुर, वहां श्री महाप्रभु जी पहुंचे। वहां पर वराह भगवान का स्थान है। वराह भगवान के दर्शन करने के अनंतर याजपुर में होते हुए और शिवलिंग विरजा दर्शन तथा ब्रह्मकुंड में स्नान करते हुए नाभि गया में श्री महाप्रभु जी पहुंचे। नाभि गया, वहां दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके कंटक नगर में पहुंचकर भगवान ने श्री साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए। साक्षी गोपाल जी के दर्शन, साक्षी गोपाल जी के मंदिर में बहुत देर तक भगवान ने दिव्य कीर्तन किया, नृत्य हुआ। नगर के बहुत से नर नारी महाप्रभु जी के इस दिव्य कीर्तन और इस दिव्य नृत्य को देखने के लिए आए। महाप्रभु को नृत्य करते देखकर ग्रामवासी स्त्री पुरुष भी आनंद में उन्मत्त हो गए और कठपुतलियों की तरह स्वयं भी नाचने कूदने लगे, अर्थात देह का भान नहीं है, जैसे कोई कठपुतली नाचती है ऐसे नाच रहे हैं भगवान के साथ। बहुत देर तक संकीर्तन का आनंद होता रहा। तब प्रभु ने अपने भक्तों के सहित साक्षी गोपाल के श्री मंदिर में ही विश्राम किया। रात्रि में भक्तों के साथ कथोपकथन करते करते महाप्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा, श्रीपाद, आपने तो प्रायः भारतवर्ष के सभी मुख्य मुख्य तीर्थों में भ्रमण किया है, आपसे तो संभवतया कोई प्रसिद्ध तीर्थ न बचा होगा जहां जाकर आपने दर्शन स्नान आदि न किया हो। कुछ धीरे से नित्यानंद जी ने कहा, हाँ प्रभु, 12 वर्ष मेरे इसी प्रकार तीर्थों के भ्रमण में व्यतीत हुए। 12 वर्ष। महाप्रभु ने पूछा, तो यहां भी आप आए होगे पहले? नित्यानंद जी ने उत्तर दिया कि हाँ, जगन्नाथपुरी से लौटते हुए मैंने साक्षी गोपाल भगवान के दर्शन किए थे। महाप्रभु ने कहा, तीर्थ में जाकर उस तीर्थ का महात्मा अवश्य सुनना चाहिए, ये नियम है। हम किसी भी तीर्थ धाम आदि में जावें तो वहां की महिमा अवश्य सुने। संतजन वहां अगर विराजमान है तो उनसे उस पुरी की, उस धाम की, उस तीर्थ की महिमा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। बिना महिमा के तीर्थ फल नहीं मिलता। तीर्थों का जो दिव्य प्रसाद है, फल है, वे बिना तीर्थ महिमा सुने नहीं मिलता, बिना धाम महिमा सुने नहीं मिलता है। बिना महात्म सुने तीर्थ का फल आधा ही होता है।
आप मुझे साक्षी गोपाल का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि आप सब जगह भ्रमण किया है। तो श्री महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद महाप्रभु से कहा कि साक्षी गोपाल की लीला आप सुनाइए, क्या महात्म्य है इनका। इनका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा, इन्होंने किसकी साक्षी दी जो इनका नाम साक्षी गोपाल पड़ा। महाप्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर धीरे धीरे नित्यानंद जी कहने लगे कि मैंने किसी पुराण में से तो साक्षी गोपाल भगवान की कथा नहीं सुनी, क्योंकि ये बहुत प्राचीन तीर्थ नहीं है। अभी थोड़े ही दिनों से साक्षी गोपाल भगवान विद्यानगर से यहाँ पधारे हैं। लोगों के मुख से मैंने जिस प्रकार साक्षी गोपाल की कथा सुनी है, मैं उस प्रकार आपको कह देता हूँ। श्री महाप्रभु जी से श्री नित्यानंद महाप्रभु जी निवेदित कर रहे हैं। तेलंग देश में गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नाम की कोट देश की प्राचीन राजधानी थी। वह नगर बड़ा ही समृद्धशाली तथा समुद्र के समीप होने के कारण वाणिज्य और व्यापार का केंद्र था। उसी नगर में एक समृद्धशाली कुलीन ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण जो थे वे बड़े भगवत भक्त थे। वे गौ की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, देव प्रतिमाएं जो हैं उनकी सेवा करना, उनमें बड़ी भक्ति रखता था वे ब्राह्मण। घर में खाने पीने की कमी नहीं। लड़के बड़े हो गए थे, इसलिए घर के संपूर्ण कार्यों को वही लड़के देखा करते थे। ये फुर्सत में भगवान का भजन करते। यह वृद्ध ब्राह्मण तो माला लेकर बस भजन किया करते। घर में पुत्र, पुत्र वधू, स्त्री तथा एक अविवाहिता छोटी कन्या थी, जिनका अभी विवाह नहीं हुआ, वो छोटी कन्या थी। ब्राह्मण की इच्छा हुई तीर्थ यात्रा करने की, लेकिन सब बालक तो अपने अपने कार्य में रहते हैं, तो कौन लेकर जाए तीर्थ यात्रा कराने के लिए उस वृद्ध ब्राह्मण को। उस वृद्ध ब्राह्मण के समीप एक गरीब ब्राह्मण बालक रहता था। छोटा बालक सेवा करने में परम कुशल था। तो ब्राह्मण के मन में आया कि इसी को लेकर के चला जाए। उसके माता पिता उसे छोटा ही छोड़कर परलोकवासी हो गए थे। जिस किसी प्रकार मेहनत मजदूरी करके वह अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, किंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। वह एकांत में सदा भगवान का भजन किया करता, इस कारण उस पर भगवान की कृपा थी। अब विचार करिए, कोई नहीं है तो कौन है, केवल प्रभु हैं। तो केवल प्रभु हैं तो चमत्कार भी घटित हुआ। सुप्रिय जाके गति ना आन की, जो अनन्य है उसी के जीवन में ये सब घटनाएं घटती हैं। भगवान की कृपा की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जिसे तीर्थों में, भगवत चरित्रों में, देवी स्थानों में, भगवत विग्रहों में, गौ में, तुलसी में, दिव्य पवित्र वृक्षों में श्रद्धा हो, इन सबके प्रति हार्दिक अनुराग हो, उसे ही समझना चाहिए कि भगवत कृपा का पात्र बन चुका है। अर्थात सब में उसकी श्रद्धा हो, सबके प्रति विनम्र रहे, हस बोले बहुमान दे, सबके प्रति उसका भगवत दर्शन करते हुए भगवान की तरह ही व्यवहार हो, वही भगवत कृपा पात्र है। उस ब्राह्मण कुमार का इन सबके प्रति अनुराग था, इसलिए वे वृद्ध ब्राह्मण इस लड़के पर स्नेह करता था, क्योंकि मन मिल गया था। ये भी भगवत भक्त, वो बालक भी, और सबके प्रति सद्भाव रखने वाला, और इस ब्राह्मण का भी स्वभाव ऐसा ही था, तो मन मिल गया। एक दिन उस वृद्ध ब्राह्मण ने इस युवक से कहा, भाई यदि तुम्हारी इच्छा हो तो चलो तीर्थ यात्रा करें में, गृहस्थी के जंजाल में कुछ दिन के लिए छूट जाएंगे, तीर्थ यात्रा करें में। प्रसन्नता प्रकट करते हुए उस युवक ने कहा कि इससे बढ़कर उत्तम बात क्या हो सकती है। आपके सहारे मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। तीर्थ यात्रा का सहयोग तो किसी भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त होता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके हृदय में ऐसी बात आई। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अपने मन के योग्य साथी पाकर वे वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस युवक को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़ा। दोनों ही गया, काशी, प्रयाग, अयोध्या, नैमिषारण्य, ब्रह्मावर्त आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए ब्रजमंडल में आए। ब्रजमंडल में पहुंचे। यहां पर इन्होंने 12 वनों का दर्शन किया। अपने ब्रजमंडल में 12 वन हैं। भद्रवन, बिल्ववन, लोहवन, लोभन जैसे कहते हैं आजकल, लोहवन, भांडीरवन, महावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन और श्री वृंदावन, ये 12 वन। 12 वनों तथा उपवनों की यात्रा, सब जगह यात्रा उस बालक के साथ उस वृद्ध ब्राह्मण ने करी।
ब्रज के गांव नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन आदि सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए इन दोनों ने वृंदावन में आकर कुछ दिन विश्राम किया। उस छोटे ब्राह्मण कुमार ने संपूर्ण यात्रा में उस ब्राह्मण की बड़ी निस्वार्थ भाव से सेवा करी। कोई आकांक्षा नहीं उसके हृदय में कि मुझे कुछ देंगे, निष्काम भाव से सेवा करी। वह वृद्ध ब्राह्मण इस युवक की सेवा शुश्रूषा से बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के उसने कहा कि तूने मेरी इतनी सेवा करी है, मैं तुझे कुछ प्रदान करना चाहता हूं। मेरे एक हृदय की इच्छा है, वो इच्छा मैं तुझसे निवेदित करता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि तू उस बात को स्वीकार कर ले, मेरी बात पर विश्वास करके। वो क्या बात थी, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।